हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट सक्सेस ग्रुप। तो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10 में चैप्टर 12 एरियाज रिलेटेड टू सर्कल का सपोर्ट मटेरियल। क्वेश्चन नंबर 48 हमें दे रखा है, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन शोन इन अ फिगर। ये जो फिगर नज़र आ रही है इसका एरिया हमें फाइंड करना है। ठीक है, देखा जाए तो ये जो फिगर है दो चीज़ों से मिलकर बनी है। पहला पार्ट रेक्टेंगल, दूसरा पार्ट सेमी सर्कल। अगर मैं इनके पॉइंट को मार्क करूँ ए, बी, सी और डी, ये जो फिगर है ऊपर वाले कंप्लीट, ये हमारी एक रेक्टेंगल होगी क्योंकि लेंथ ही है, ब्रेथ ही है। ठीक है, यानी कि 8 और 4 लेंथ ब्रेथ होगी। टोटली 6 मीटर दे रखी है। अगर मैं 4 मीटर इसके पैरेलल कट करूं तो यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक की जो इसकी लंबाई है ये कितनी होगी, 2 मीटर। यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक की लंबाई ये 2 मीटर है। देखा जाए तो इस सेमी सर्कल का सेंटर होगा, सेंटर से जाने वाला लाइन कौन होगी, रेडियस। तो इस सेमी सर्कल की रेडियस है 2 मीटर और इस रेक्टेंगल की लेंथ है 8, ब्रेथ है 4 मीटर। ठीक है, तो पहले मैं इस इन्फॉर्मेशन को यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। तो स्टूडेंट, यहाँ पे इन्फॉर्मेशन मैंने मेंशन कर दिया कि शेडेड पार्ट है वो दो चीज़ों से मिलकर बना है। पहला रेक्टेंगल, दूसरा सेमी सर्कल। रेक्टेंगल की लेंथ है 8, ब्रेथ है 4, इसकी रेडियस है 2 मीटर। अब हमें निकालना है इसका एरिया, एरिया ऑफ शेडेड पार्ट। तो इसके लिए क्या करेंगे, एरिया निकालेंगे ABCD का, प्लस निकालेंगे एरिया ऑफ सेमी सर्कल का। दोनों को प्लस करेंगे, एरिया आ जाएगा। इसका फॉर्मूला L इंटू बी, सेमी सर्कल का पाई r स्क्वायर अपॉन में 2, L 8, B 4, पाई की वैल्यू 3.14, रेडियस कितनी है हमारी 2, स्क्वायर दे रखा है इसलिए 2 बार लिख देंगे। 2 से 2 हमारा कैंसिल हो गया। 8 4 जा 32, 3 2 जा 6, दोनों को प्लस कर देंगे तो ये आ जाएगा 38.28 सेंटीमीटर स्क्वायर। और इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 48 यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 49। तो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 49 में दे रखा, फाइंड द एरिया ऑफ द माइनस सेगमेंट ऑफ द सर्कल रेडियस 21 सेंटीमीटर व्हेन द एंगल कॉरस्पॉन्डिंग सेक्टर 120 डिग्री। अगर कोई सेक्टर का एंगल 120 डिग्री हो तो इसमें बनने वाली माइनस सेगमेंट क्या होगा, ये जो सेक्टर है, सेक्टर के अगर मैं इसको ट्रायंगल बना देता हूँ OAB, इसके नीचे का जो पोर्शन होता है वाला, इसे कहते हैं सेगमेंट। इसका एरिया निकालना है। निकालने का तरीका क्या है, सेक्टर में से ट्रायंगल को माइनस कर दो तो सेगमेंट का एरिया निकल के आ जाएगा। इसके दो तरीके हैं, पहले मैं आपको मेथड 1 कराऊंगा, फिर मेथड 2 कराऊंगा। आपको जो मेथड ज़्यादा अच्छा लगे इस मेथड से इस क्वेश्चन को कर सकते हो। तो हमें ये जो शेड मैंने किया एरिया ये निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले मेथड 1 की शुरुआत करते हैं। देखो, दो अलग अलग फॉर्मूले यूज़ करने के बजाय मैं डायरेक्टली एक कंबाइंड फॉर्मूला यूज़ कर देता हूँ। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, फॉर्मूला होता है r स्क्वायर पाई थीटा अपॉन 360 माइनस 1/2 साइन थीटा। आप डायरेक्टली इस फॉर्मूले का यूज़ करोगे, आपको सीधा माइनर सेगमेंट का एरिया निकल के आ जाएगा। ये फॉर्मूला मैंने दो फॉर्मूलों को कंबाइन करके बनाए। सेक्टर में से ट्रायंगल के एरिया को माइनस करेंगे तो सेगमेंट का एरिया निकल के आएगा। ठीक है, कैसे फॉर्मूला बनाए इसके ऊपर मैंने एक अलग से वीडियो बना रखी है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँ, आप उसमें जाके देख लेना। अब यहाँ पर हमें क्वेश्चन में रेडियस गिवन है, कितनी, 21, एंगल 120 डिग्री है। ठीक, एरिया निकालना है, एरिया माइनर सेगमेंट। पहले फॉर्मूला लिख दो, r स्क्वायर पाई थीटा अपॉन 360 माइनस 1/2 साइन थीटा। r की वैल्यू कितनी है, 21, स्क्वायर दे रखा है इसलिए 2 बार लिख देंगे। पाई की वैल्यू 22/7, एंगल कितना हमारा 120 अपॉन 360, 1/2 साइन 120 डिग्री। ठीक, 21 आए निकल के। इसको फ़िलहाल इस ऐसे ही रहने दो। 12 कम 12, 12 3 36, ऊपर आया 22, नीचे 7 3 21 निकल के आया। अब प्रॉब्लम होती है यहाँ पे, साइन 120 डिग्री हमें आता ही नहीं है क्योंकि हमारी जो ट्रिग्नोमेट्री टेबल है उसमें 90 डिग्री तक वैल्यू गिवन है। ठीक है, लेकिन अगर हम अगली क्लास की बात करें 11th की, तो उसके अंदर हमारी जो ट्रिग्नोमेट्री टेबल है वो काफ़ी आगे तक ब्रॉड करके दी हुई है। तो उसके अकॉर्डिंगली अगर हम इसको इस तरीके से लिख दें, 90 + 30, इसको इस तरीके से लिखा जा सकता है।
ठीक है। अगर कईयों को डाउट रहता है कि इस तरीके से क्यों लिखा जाता है, तो इसके ऊपर एक मैंने अलग से वीडियो बनाई है पूरे ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला के ऊपर, आप उस वीडियो को जाके देख लेना, ठीक है। ये भी फॉर्मूला होता है हमारा 90 प्लस में थीटा, ये हमारे सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर जाके किसका हो जाता है, पॉजिटिव का। 21 इंटू 21, 22 अपॉन में 21, 1 माइनस 1 अपॉन में 2, साइन 90 प्लस थीटा कितना हो जाता है, कॉस थीटा हो जाता है, ठीक है। ये 11th क्लास का फॉर्मूला है, फॉर्मूला तो है ही है। अगर किसी को लगता है कि भाई वो इस तरीके से नहीं करना चाहता, तो मैं इसको मेथड 2 से भी सॉल्व करवा दूंगा, आप उससे भी सॉल्व कर लेना है, बट इससे क्वेश्चन बड़ी ईजीली आसानी से हो जाता है, ठीक। 21 इंटू 21, 22 अपॉन में 21, कॉस 30 की वैल्यू होती है √3/2। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे पहले इसके साथ और फिर इसके साथ, 21 इंटू 21 इंटू 22 अपॉन 21। अब इसी को मल्टीप्लाई कर देंगे इनके साथ, 21 इंटू 21 इंटू √3, नीचे 2 2 ज़ा 4, कैंसिल हुआ। 21 को 22 से मल्टीप्लाई करेंगे, 462, इसको से मल्टीप्लाई किया 441 √3 अपॉन 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसके अंदर मैंने बड़ी इजीली से बता दिया, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाया, सॉल्व करा, आंसर हमारे निकल के आ गया। दूसरा मेथड थोड़ा लेंथी है, मैं इसीलिए उसको बता रहा था कि आप ज़्यादा प्रायोरिटी रखना कि मेथड 1 से करना। मेथड 2 देखो मैं करवाता हूँ, क्वेश्चन हमारा वही सेम है, यहाँ पर एंगल कितने डिग्री का बना हुआ है, 120 डिग्री का बना हुआ है। इसमें हम क्या करेंगे, ए को बी के साथ ज्वाइन कर दिया, हमें ये वाला एरिया निकालना ना, तो मैंने कंस्ट्रक्शन की, मैंने ओ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, किस पे, ए बी पे, ये हमारा परपेंडिकुलर हो गया। यहाँ लिखता हूँ मैं कंस्ट्रक्शन, ठीक, ओ डी परपेंडिकुलर ऑन ए बी। परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के बाद हमें मिलते हैं 2 ट्रायंगल, पहला ट्रायंगल ओ ए डी, ध्यान देना पूरा 120 डिग्री का था। दूसरा ट्रायंगल ओ डी बी, देखो ओ ए ये हमारी रेडियस है, ओ डी ये भी हमारी रेडियस है, इस वजह से इक्वल होगी। ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री इस वजह से इक्वल होगा। ओ डी इसमें भी है, ओ डी इसमें भी है, दोनों में कॉमन है। 90 डिग्री के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज, 90 डिग्री के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज, दोनों की हाइपोटेन्यूज इक्वल है। मैंने लिखा इन ट्रायंगल ए ओ डी एंड ट्रायंगल बी ओ डी, दोनों को ले लिया। ए ओ और बी ओ दोनों रेडियस है, रेडियाई ऑफ अ सेम सर्कल, इस वजह से इक्वल होगी, ठीक है। और हमारा एंगल ए डी ओ बी डी ओ, ये दोनों 90 डिग्री इस वजह से इक्वल होंगे। ओ डी दोनों में कॉमन पार्ट है, तो पहले हमारा राइट एंगल आया, फिर हाइपोटेन्यूज आई, तीसरी साइड आई। इस रूल से ट्रायंगल ए ओ डी कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल बी ओ डी की बाय आर एच एस, ठीक है। आर एच एस रूल से दोनों क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट हो गए। और कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के सभी कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट एक दूसरे के बराबर होते हैं, तो हमारा ए डी बराबर होगा बी डी के बाय सी पी सी टी। इसका मतलब कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ अ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल आर इक्वल, जितना ए डी होगा उतना ही बी डी होगा। अगर दोनों बराबर बराबर हैं, जिसका मतलब क्या होगा, दोनों हाफ ऑफ ए बी के होंगे, यानी आधा हिस्सा ए बी का ही और आधा हिस्सा ही है, टोटल ए बी के हाफ पार्ट हैं दोनों के दोनों। साथ ही साथ इनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल भी बराबर होंगे, जितना ये वाला एंगल होगा उतना ही ये वाला एंगल होगा। एंगल ए ओ डी एंगल बी ओ डी ये भी बराबर होंगे बाय सी पी सी टी। पूरा एंगल 120 डिग्री का था, तो ये कितना होगा 60, ये भी कितना हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा। ए ओ डी एंड बी ओ डी दोनों हो जाएंगे 60 डिग्री के इक्वल, ठीक है। रेडियस हमें ये तो गिवन ही है 21 सेंटीमीटर, ये भी कितनी है 21 सेंटीमीटर। इतना करने के बाद अब एक ही ट्रायंगल ले लो, जैसे कि मैंने ये वाला ट्रायंगल ले लिया, इसको मैं थोड़ा सा रोटेट करके बना लेता हूँ, क्योंकि हमारा जो एंगल होता है ना वो हमेशा बेस पे होता है। 60 डिग्री मैंने यहाँ बना लिया, ओ डी ए। हमारे पास गिवन कौन है 21 सेंटीमीटर, एक एंगल गिवन है, एक साइड गिवन है, तो हम ए डी भी फाइंड कर सकते हैं और ओ डी भी फाइंड कर सकते हैं। इसकी हेल्प से हम दोनों चीज़ों को फाइंड कर लेंगे। तो सबसे पहले मैं ए डी को फाइंड करता हूँ, ए डी अपॉन में ए ओ। तो ए डी हमारा कौन है, परपेंडिकुलर, ए ओ हमारी कौन है, हाइपोटेन्यूज,
यानी परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज, क्या बनेगा साइन थीटा, थीटा कितना हमारा 60 डिग्री, AD का AD ये कितना हमारा 21, साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, AD नीचे ऊपर मल्टीप्लाई में चला गया 21 √3/2, AD निकल के आ गया। जैसे मैंने AD निकाला है बिल्कुल सिमिलरली OD भी निकाला जा सकता है। क्या लिखेंगे OD अपॉन में AO। अब OD हमारा कौन है बेस, AO हमारा कौन है हाइपोटेन्यूज, यानी बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। तो ये हमारा बनाएगा cos 60, थीटा तो यहाँ पे 60 डिग्री का बना हुआ है, OD मालूम नहीं है, AO 21, cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, नीचे है ऊपर मल्टीप्लाई चला जाएगा 21/2 सेंटीमीटर। क्लियर, मैंने OD भी निकाली और AD भी निकाल ली। AD मैंने क्या कहा, जितना AD होगा उतना ही कौन होगा BD होगा, दोनों क्या है हाफ ऑफ AB के इक्वल है। तो अगर मैं बात करूँ AB की, दोनों आधे आधे पार्ट है ना AD और BD, AD कितना है 21/3, तो BD भी तो उतना ही होगा, दोनों को प्लस कर दो, दोनों का बेस सेम है 21/3। जब कभी भी दोनों नंबर सेम हो, ठीक है, दोनों में से अगर √3 में कॉमन ले लूँ 21 कितना हो जाएगा 41/3/2, 2 का डिवाइड दिया कितना आया 21/3 सेंटीमीटर आ जाएगा। जैसे है मैं दोबारा रिपीट कर दूँ, दोनों में से √3 कॉमन जाएगा, ठीक है, यहाँ कर देता हूँ, देखो ज़रा 21/3 प्लस 21/3, दोनों में से √3 को मैंने कॉमन लिया, कॉमन लेने पर √3 तो बाहर आ गया, दोनों को जोड़ा कितना है 42/3, यानी कि इस तरीके से दोनों का प्लस हुआ है। 2 का डिवाइड दिया कितना आया 21/3। अब हमें एरिया निकालना माइनर सेगमेंट का, यानी कि इसका, यहाँ लिखूँगा एरिया माइनर सेगमेंट। इतना करने के बाद पहले निकालूंगा एरिया सेक्टर OAB, सेक्टर में से माइनस कर दूंगा एरिया ट्रायंगल OAB का, जो हमारा सेक्टर बना होने वाला, इस सेक्टर के एरिया में से ट्रायंगल का एरिया माइनस कर देंगे तो सेगमेंट का एरिया निकल के आ जाएगा। अब सेक्टर का फॉर्मूला होता है θ/360 πr², ट्रायंगल का फॉर्मूला 1/2 बेस इंटू हाइट, थीटा कितना है 120, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस कितनी है 21, स्क्वायर दे रखा इसलिए 2 बार लिख देंगे 1/2 बेस हमारा कौन होगा AB, हाइट कौन होगी OD, क्योंकि बेस और हाइट हमेशा T शेप में होते हैं, ये बेस और ये हमारी कौन होगी हाइट। यहाँ लिखा मैंने AB इंटू OD, 12 × 36, ठीक है, यहाँ आया 22, 21 गुणा 21, नीचे 7 × 21 हो गया, यहाँ पे 1/2, AB हमने कितना निकाला है 21/3, OD कितना निकाला था 21/2, ठीक। अब यहाँ पे 21 कट गया, दोनों को मल्टीप्लाई किया 462, यहाँ पे 21 को 21 से मल्टीप्लाई किया 441/3, 2 2 × 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा एरिया हो जाएगा 462 माइनस में 441/3/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। आंसर वही आएगा, इसमें भी वही आंसर आया है, आंसर इसमें भी वही आया, बट फ़र्क क्या है देखो, इसमें ज़रा सा सॉल्यूशन हुआ, इसमें काफ़ी ज़्यादा लेंथी हो गया। तो मैं सजेशन दूंगा कि आप मेथड 1 को प्रायोरिटी दें, लेकिन किसी को लगता है कि भाई मैं 120 डिग्री को यूज़ नहीं करूँगा, मैं यूज़ करूँगा इस तरीके से, तो वो इस तरीके से भी कर सकता है, दोनों ही तरीके बिल्कुल करेक्ट है। तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते अगली वीडियो में। ओके, बाय बाय, थैंक यू।